हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ वीडियो लेकर। एक्चुअली कुछ टाइम की कमी थी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। एक बहुत ही कॉमन सवाल है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। वो क्वेश्चन क्या है, यूएई के अंदर में जाते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाते हो, दुबई में जाते हो, तो आपको मालूम है वहाँ जाने के बाद मेडिकल होती है। किसी कारण से वहाँ मेडिकल अनफिट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट, तो क्या करें, क्या प्रोसीजर है, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। यानी आप किसी न्यू वीज़ा पे जाते हैं यूएई के अंदर में, तो आपको एक मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। मेडिकल आपको कराना हो, मेडिकल टेस्ट में फिट होना होता है। अगर आप अनफिट हो जाते हैं किसी कारण तो क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर कंप्लीट वीडियो बना देता हूं ताकि सबकी एक ही वीडियो में आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मालूम है आपको, जब भी आप यूएई जाते हैं किसी न्यू वीज़ा पे, चाहे किसी भी तरह का कोई वीज़ा हो, विजिट वीज़ा छोड़कर, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होना, मेडिकल टेस्ट को पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेडिकल अनफिट हो जाने के कारण में कुछ केसेस हैं। ऐसा नहीं कि सभी का कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आ गई उसको मेडिकल अनफिट कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई, HIV है, कुछ ट्यूबरक्लोसिस है, चेस्ट में एक्सरे में कुछ दाग आ गए, कुछ भी आपका कुछ निमोनिया का कुछ सिम्टम है बॉडी के अंदर में, फिर आपके अंदर कुछ हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। ऐसे कंडीशंस में मेडिकल अनफिट कर दिए जाते हैं। अब मेडिकल होते क्यों हैं, इसे भी एक लाइन में समझ लेते हैं। मेडिकल इसलिए कराए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं और आप किसी दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इन द सेंस कि कभी भी मेडिकल इसलिए कराया जाता है, कोई इन्फेक्शन है आपके बॉडी में, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन कुछ ऐसी डेंजरस प्रॉब्लम है, कुछ डेंजरस इन्फेक्शन है, दूसरों को लग जाए, वो फैले, स्प्रेड हो। तो इससे बचने के लिए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कोई भी पेशेंट या कोई भी डेंजरस कोई डिजीज़ लेकर हमारे कंट्री में आए और हमारे देश के लोगों को भी वो बीमारी लग जाए, वो स्प्रेड हो जाए। इससे बचने के लिए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। इंश्योर होता है फिजिकली टेस्ट, मेंटली फिजिकली आप फिट हैं, इसलिए मेडिकल टेस्ट किया जाता है और इसमें पास होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, अगर मेडिकल चलो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया तो क्या होगा ऐसे केस में। अगर उसमें दो तरीके की बात है, आपको समझना ज़रूरी है। देखो, जब तक पूरी बात नहीं समझोगे ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। पूरी बात को समझना ज़रूरी है। अगर कुछ माइनर चीज़ें हैं बॉडी के अंदर में जो रिपेयर हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है बहुत ईजी तरीके से, कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ मेडिसिन आपको दिए जाएंगे, आप खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। वो अंडर ट्रीटमेंट रख लेंगे, आपको एक अलग एक तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, सेपरेट रखेंगे, आपको वर्किंग नहीं होगी, आपकी कुछ भी नहीं होगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जो भी डॉक्टर्स दवा रिकमेंड करेंगे आपको खाना होगा। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे, फिर आपके जो अकामा है, रेसिडेंशियल कार्ड है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब कुछ प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी आसानी से नहीं जाएंगी और डेंजरस है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, TB इन्फेक्शन, वो फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है, या HIV है, या चेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो रिपेयर नहीं हो सकता, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ केसेस है। ऐसे में वो टेंशन क्यों लेंगे, सीधा आपको डिपोर्ट कर देते हैं, आपको आपके कंट्री भेज देते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी है वहाँ पे आपको भेज देंगे। चलो भाई निकलो यहाँ से, सब कुछ कैंसिल करके, कोई वीज़ा प्रोसेस नहीं होगी आपको, और अमूमन 6 महीने से 1 साल के बीच में बैन कर देते हैं, यानी आप फिर दोबारा नहीं आ सकते हैं उस कंट्री में। और वही नहीं, कभी कभी देखा जाता है कि जो डिजीज़ है, किस कारण से आपको अनफिट किया गया है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स किया जाता है कि 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बैन कर देंगे, यानी उस सिस्टम में डाल देंगे। इमिग्रेशन जो सिस्टम है उसमें सेव कर दिया जाता है। जब भी आपका नेक्स्ट वीज़ा प्रोसेस में जाएगा, जैसे ही आपको इंटर किया जाएगा, वहाँ बताएगा कि ये आदमी मेडिकली अनफिट है, इस डेट में अनफिट हुआ था और इसको निकाल दिया गया था और ये ब्लैक लिस्ट है। अभी जितने दिनों के लिए वो बैन लगा हुआ है, जब तक हटेगा नहीं तब तक आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, उसके बाद चलो आप इंडिया आ गए, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप ट्रीटमेंट कराइए, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, उसको कोशिश कीजिए कि इसको ट्रीटमेंट हो जाए, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाने के बाद फिर से एक नॉर्मल मेडिकल कराइए, और फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है,
प्रॉब्लम क्या है कि लोग एजेंट बहुत जल्दीबाजी में पैसा लेने के चक्कर में आपको कैसे भी प्लेन में बैठा दिया, फ्लाइट में बैठा दिया, टिकट पासपोर्ट दिया और आपको भेज दिया। बहुत ज़रूरी होता है, मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है कि एक नॉर्मल मेडिकल करा कर चेक कर लिया जाए कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, आप फिट हैं या अनफिट हैं। वो यहीं पे पता चल जाएगा। एक स्टैंडर्ड जो नॉर्मल मेडिकल इन द सेंस कि जो दुबई की जहाँ मेडिकल हो रही है, किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं, जो जीसीसी के लिए जहाँ मेडिकल होता है उसी हॉस्पिटल में जाना है। इतना क्लियर और इतना साफ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जहाँ पे जीसीसी के लिए मेडिकल होता है, गल्फ़ के लिए मेडिकल होता है, जहाँ गम का मेडिकल होता है, उसी सेंटर में जाके नॉर्मल मेडिकल एक करा के देख लीजिए। 1000-1500 रुपये की आती है। अगर फिट आता है नॉर्मल मेडिकल में, आपका 90% 95% चांस हो जाता है कि आपका मेडिकल अब अनफिट नहीं होगा। वहाँ जाने के बाद आपको HIV नहीं है, आपको मलेरिया नहीं है, आपको किसी भी तरह की हेपेटाइटिस B C नहीं है, कुछ भी मेजर इश्यूज़ नहीं है, आप मेंटली फिट हैं, सब कुछ चेक हो जाता है, आपका चेस्ट एक्सरे क्लियर है। तो वहाँ जाने के बाद तो सवाल ही नहीं है कि आपका मेडिकल अनफिट हो जाए। 95% ये चांस हो जाता है कि आपका मेडिकल फिट होगा। ऐसा करना चाहिए आपको सेफ्टली। किसी किसी केस में ऐसा होता है एजेंट बगैर मेडिकल के ही भेज देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज के डेट में ये मैक्सिमम 99% ऐसा होता है कि मेडिकल करा के ही भेजते हैं। 1% पता नहीं, हो सकता है कि मेडिकल ना हो या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो गाइज़, आपको कभी भी यूएई जाना है, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, कहीं भी जाना है यूएई के अंदर में आप काम के रिगार्डिंग, तो कभी भी नॉर्मल मेडिकल करा के ही जाना है। और चले गए, अनफिट हो गया, आ गए वापस, तो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। सो इसको नेक्स्ट देखेंगे, इसको ट्रीटमेंट कराएंगे, और फिर जो आपका जो एक टाइम फ्रेम है 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स जो भी है, उसको क्रॉस कीजिए। उसको कैसे भी आपको बिताना ही पड़ेगा उस चीज़ को। फिर बीच में टेस्ट कीजिए कि हम अनलॉक हुए कि नहीं हुए। फिर वहाँ जाने के बाद आप जाइए, ट्राई कीजिए, अगर आप बिल्कुल ठीक है तो ठीक है सर। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग, पैसा वेस्ट हो जाता है एजेंट के चक्कर में। एजेंट बोलते हैं कुछ नहीं होता है, मैंने हज़ारों लोगों को भेज दिया है, तो आपको क्यों कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हज़ारों में एक के साथ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है। तो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िए, ब्रांडेड ऑफिस से काम कराइए, ब्रांडेड तरीके से कराइए। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ट्रैप में आ सकते हैं दोस्तों। मेरा काम है बताना, मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह की बातें करता हूँ, जो करियर के रिगार्डिंग हो, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचे। मैं जो एक्सपीरियंस लिया हूँ, जो मैं गेन किया हूँ, जो मैं समझता हूँ, अपने विवेक से, अपने हिसाब से मैं बात करता हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुँचे, नुकसान का तो सवाल ही नहीं होता है। मेरे वीडियो में आप देखते होंगे किसी तरह कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, कुछ भी पेड नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ सिंपल और सही तरीके से बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो यही चीज़ थी, आप अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बातें होती है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और काम की बातें होती है, करियर के रिगार्डिंग बातें होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।